students, myself Swati, and today we will study the lesson number 4, positions of adjectives. Okay, so now we will study about the adjectives. Adjectives क्या होते हैं, उनकी positions कहाँ पे होती है, ये सब हम पढ़ेंगे. पहले इस passage को देखिए. Underline the adjectives in this passage. You have to underline the adjective. Whichever the adjectives are there, you have to underline it. I will explain you later. First, go through it, और जहाँ underline करना है, just underline in your book. That lovely house is ours. So underline lovely. We have a small garden behind our house. So small and R पे underline लगाइए. There are some large trees and some pretty flower plants in our garden. Large and pretty पे underline लगाओ. There is a new supermarket near our house. R पे underline लगाओ. It's so close to the house that even my younger पे underline लगाओ. Brother can go and buy things from there. We generally get fresh पे underline लगाओ, vegetables and fish from the market. Now, understood what are adjectives? Adjectives क्या होते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात कि ये हमेशा noun को, इसमें यहाँ लिखा हुआ है adjectives say something more about nouns. Adjectives जो है nouns के बारे में बहुत कुछ हमें information देता है, right? Nouns के अलावा वो किस काम में आते हैं, किस शेप में होते हैं, किस साइज में होते हैं, वो उनकी क्या विशेषता है, ये सब हमें कौन देता है? डेट आर द एडजेक्टिव्स. नाउन हमें पता है व्हाट आर द नाउन, लेकिन उनकी और भी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? डेट आर द एडजेक्टिव्स. लाइक फॉर एग्जांपल, फर्स्ट देखो, दैट लवली हाउस इज आवर्स. लवली हाउस, तो कैसा हाउस है? हाउस इज अ नाउन. हमें ये पता है कि हाउस घर है, लेकिन वो कैसा घर है? लवली है. तो किसकी विशेषता बता रहा है? हाउस की विशेषता बता रहा है. तो हाउस इज लवली इज योर एडजेक्टिव. लवली क्या हो गया? एडजेक्टिव. कैसा घर है? सुंदर घर है, बहुत प्यारा स्वीट सा घर है. We have a small garden behind our house. अब जो गार्डन है, जो घर के बिल्कुल behind मतलब बैक, पीछे की तरफ है या साइड में है, आप behind भी बोल सकते हो कि भाई पास में है या पीछे. ओके, तो पास में हमारे क्या है? गार्डन है. कैसा गार्डन है? एकदम स्मॉल गार्डन है. सो और आवर हाउस, देखो यह हमने पिछली बार प्रोनाउंस में पढ़ा था दैट जो भी पोजेसिव प्रोनाउंस होता है वो ही एंड हो जाता है, उसके आगे पीछे कभी नाउन नहीं होता है, राइट? लेकिन व्हेन वी राइट अबाउट द पोजेसिव एडजेक्टिव, हम जब भी पोजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नाउन ज़रूर होता है. ओके, या तो आगे होगा या पीछे होगा. ऑलमोस्ट ज़्यादातर जब हम प्रोनाउंस हम जब एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं तो जब भी हम एडजेक्टिव लिखते हैं, क्योंकि हम किसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं? नाउन के बारे में, राइट? तो जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं ज़्यादातर वो कहाँ पे लिखा जाता है? नाउन से पहले, राइट? जैसे फर्स्ट वाला था दैट लवली हाउस इज आर्स. अगर हम चाहते तो यहाँ पर भी आर्स में अंडरलाइन लिख सकते थे, लेकिन देखो उस आर्स के पहले कोई नाउन नहीं है, आर्स के बाद में कोई नाउन नहीं है, तो वो अकेला है. तो इट्स मीन्स हमने जब पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था तो व्हाट आई हैड सेड यू कि वो खुद एक प्रोनाउन है जो नाउन की बजाय हम लिखते हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ अ नाउन. लेकिन जब हम एडजेक्टिव लिखते हैं, क्योंकि वो नाउन को और ज़्यादा, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उनको और ज़्यादा उसकी विशेषता बताते हुए लिखता है, तो प्रोनाउंस का और नाउन्स का और प्रोनाउंस के बारे में वो और इन्फॉर्मेशन हमें देता है. इस वजह से जब भी हम पोजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं तो उसके पीछे क्या आता है? नाउन ज़रूर आता है. अगर नाउन आपके पीछे आ रहा है, इट्स मीन दैट इज द पोजेसिव एडजेक्टिव. अगर उसके पीछे नाउन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दैट आर्स इज पोजेसिव प्रोनाउन. क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव? ओके, और कल जब मैं आपको समझाऊंगी तो यू विल नो इट मोर अबाउट इट. इट्स सो क्लोज to the house that even my younger और younger is a, उसकी विशेषता बता रहे हैं. उसका जो ब्रदर है वो कैसा है? छोटा है. ठीक है, my is your अगेन प्रोनाउन, लेकिन हम उसके बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है. इस वजह से my और यंगर दोनों क्या हो गए? दैट आर दी एडजेक्टिव. एक है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव और एक आपका सिंपल एडजेक्टिव है. तो यंगर मतलब कैसा है? वो
छोटा है, बड़ा है, कैसा है, तो छोटा भाई है उसका, ठीक है, यंगर ब्रदर। उसी तरह से लास्ट में देखो, वी जनरली गेट फ्रेश वेजिटेबल्स। कैसे वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल इज अ नाउन, लेकिन कैसे वेजिटेबल्स है, फ्रेश है। नाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव्स। अब नाउन के बारे में और ज्यादा बता रहा है कि कैसा वेजिटेबल है, एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स है। ओके, सो इन दिस वे दिस इज अबाउट द एडजेक्टिव। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स। नाउ सी हियर देयर आर सम एग्जाम्पल्स। नाउन फॉरेस्ट है, अब उसमें हमने एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अभी मैंने आपको समझा था एडजेक्टिव से समथिंग मोर अबाउट नाउन्स, एडजेक्टिव से हमें बहुत कुछ नाउन्स के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे एडजेक्टिव और नाउन को हमको मिलाना है। तो ग्रीन फॉरेस्ट, कैसा फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट है। कैसा फॉरेस्ट है, डार्क फॉरेस्ट है। कैसा फॉरेस्ट है, डरावना फॉरेस्ट है, स्कैरी फॉरेस्ट है, डरावना। ओके, एडजेक्टिव्स मेनली हमें किसी भी नाउन की उसकी साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसकी विशेषता, जैसे उसकी वो बताते हैं किस मैनर में है, कैसा है वो, ब्यूटीफुल है कि लवली है कि स्वीटी है, स्वीट है, या कैसा है, बिटर है, कि टेस्ट कैसा है, किस तरह से वो दिखता है, हर एक चीज को जो बताता है, दैट आर कॉल्ड दी एडजेक्टिव्स, राइट। किसी भी नाउन को और ज्यादा उसकी खासियत बताते हुए अगर बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव्स। नाउ सी हियर, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, एडजेक्टिव किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, या तो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउंस के बारे में। एडजेक्टिव मोर हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। नाउ सी देयर यू हैव टू राइट 2 sentences, give 2 examples of adjective in 2 sentences. I have written 2 sentences here. If you want to write any other, you can write it down, but it should be in a correct, they should be in the correct manner. You have to write it down. This is an interesting book. कैसी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। तो इंटरेस्टिंग मतलब कैसी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ने वाली। मतलब आपको कई बुक्स ऐसी होती है ना जिसको आप बहुत ज़्यादा इच्छा से पढ़ते हो, आपको बहुत मज़ा आता है ऐसी बुक्स को पढ़ने में, तो कैसी बुक है वो, इंटरेस्टिंग। तो बुक इज़ योर नाउन और उसकी विशेषता क्या है, इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग इज़ योर एडजेक्टिव। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट, उसकी जर्नी कैसी है, बहुत लंबी रही। कहाँ पे, अक्रॉस द डेजर्ट मतलब अक्रॉस कि डेजर्ट के वहाँ पर उसकी जो जर्नी थी, डेजर्ट के वहाँ तक जाने की जर्नी जो थी वो बहुत ही लंबी थी। तो जर्नी इज योर नाउन, उसके आगे क्या आ रहा है, लॉन्ग, तो लॉन्ग इज योर एडजेक्टिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी चेंज द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस टू देयर अपोजिट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एडजेक्टिव्स दे रखे हैं। द स्काई वॉज ब्राइट, स्काई कैसा है, ब्राइट है। ब्राइट मीन्स दैट इज टॉकिंग अबाउट द कलर। तो स्काई का कलर कैसा है, ब्राइट है। हमें नाउन के बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है, क्या बता रहा है कि स्काई इज योर नाउन। अब उसका डिस्क्रिप्शन कैसे बता रहा है कि स्काई कैसा है, ब्राइट है। अब इसको आपको क्या करना है, जो ब्राइट वर्ड है उसको आपको ऑपोजिट एडजेक्टिव के रूप में लिखना है। जैसे द स्काई वॉज ब्राइट का उल्टा क्या हो जाएगा, व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ ब्राइट, दैट इज डार्क। तो आपको इस तरह से सेंटेंसेस कंप्लीट करने। देखो सेकंड, देखो दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब दीज के बाद पीपल आ रहा है, पीपल इज अगेन योर नाउन और दीज जो है आपका प्रोनाउन है। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, दीज को अंडरलाइन करो, हार्ड वर्किंग को अंडरलाइन करो और फिर उसके बारे में लिखो, दोज पीपल आर वेरी लेजी, बिकॉज वी हैव टू डू द ऑपोजिट ऑफ द एडजेक्टिव। हमको ऑपोजिट को एडजेक्टिव जो है उनको ऑपोजिट में चेंज करना है। तो दीज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दोज, और हार्ड वर्किंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेजी। तो राइट इट डाउन इन दिस वे, दोज पीपल आर वेरी लेजी। तो नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि वो पीपल, पहले अगर हमने सिंपली अगर देखे तो कैसे पीपल है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। और अगर हम इसका ऑपोजिट लिखते हैं कि वो पीपल कैसे हैं, बहुत ज्यादा आलसी हैं, लेजी। इसी तरह से आपको ये सारे सेंटेंसेस करने हैं। आपको शायद इसमें दिख भी रहे होंगे कि नैरो का थिन लिखना है, ठीक है, फैट का सॉरी नैरो का ब्रॉड या वाइड लिखना है और फैट का आपको क्या लिखना है, थिन। और इसी तरह से शॉर्ट का टॉल, प्रिटी का अगली। फिर यहाँ पे दिस का डैट हो जाएगा क्योंकि उसी के बाद में नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो दिस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डैट। वेट का ड्राई, डर्टी का क्लीन। उसी तरह स्मॉल का बिग, एम्प्टी का फुल। और इस तरह से आपको ये सारे
वर्ड्स जो भी इसमें दे रखे सेंटेंसेस, इन सबको आपको कंप्लीट करना है। मैं इसमें आपको नहीं भेजूंगी क्योंकि मैंने आपको सारे इस वीडियो में बता दिए कि किस तरह से आपको इनको चेंज करना है और आपको दिख भी रहा होगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये आपको पढ़ने का है कि किस तरह से एडजेक्टिव्स का यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे दे रखा है, आपको इसमें बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नोटिस वेयर द एडजेक्टिव आर प्लेस इन ईच सेंटेंस। आपको नोटिस करना है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले कहाँ पे लग रहा है। जैसे ऑनेस्ट मैन, कैसा मैन है, ऑनेस्ट मैन है। फार्मर शेकू इज ऑनेस्ट, देखो दो जगह ऑनेस्ट है, सेंटेंस अलग अलग है लेकिन हमने एक ही वर्ड को अलग अलग तरह से बताया। जैसे फार्मर शेकू इज एन ऑनेस्ट मैन, फार्मर शेकू कैसा मैन है, ऑनेस्ट मैन है। फार्मर शेकू इज ऑनेस्ट, फार्मर शेकू कैसा है, मैन नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमने क्या बताया, फार्मर जो शेकू है वो कैसा है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट को हमने दो तरह से लिखा है, वर्ड एक ही है लेकिन दोनों का अगर हम दोनों सेंटेंसेस में अगर लिखते हैं तो उन दोनों के मीनिंग डिफरेंस हो जाता है। एडजेक्टिव है, नाउन के साथ में भी देख लो, और नाउन पहले है और एडजेक्टिव बाद में, लेकिन नाउन के बारे में वो डिस्क्राइब करके बता रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आगे वाले जो सेंटेंसेस आएंगे उसके अंदर आपको एक एक वर्ड हर एक उसमें लिखना है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। इसी तरह से देखो, प्रदीप इज अ बिजी पोर्ट, Paradip is a busy port. The port at Paradip is busy. देखो, Paradip is a busy port. पारादीप जो है सिटी, जो पोर्ट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ और बहुत ज़्यादा शिप्स वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। द पोर्ट एट पारादीप इज बिजी, जो पोर्ट है पारादीप का वो कैसा है, बिजी है, ठीक है। मीनिंग ज़्यादा सबका सेम सा होगा, सिमिलर होगा, सेम नहीं कह सकते हो, सिमिलर से होंगे, वर्ड सिमिलर है लेकिन जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं वो देखो, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। फर्स्ट वाले सेंटेंस में नाउन से पहले लिखा हुआ है और सेकंड वाले सेंटेंस में पहले नाउन है और फिर बाद में क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है, पहले एडजेक्टिव है फिर नाउन है, और सेकंड वाले सेंटेंस में पहले नाउन है फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, जो कौन डिस्क्राइब करता है, दैट इज द एडजेक्टिव। In this way, these sentences are given. Now see, in the same pattern, you have to do all these sentences and the words are written in the bracket. यहाँ पे brackets में sentences लिखे हुए हैं। जैसे first देखो, chefs use sharp knives, their knives are sharp. अब शेफ कैसी नाइव्स यूज करते हैं, देखो नाइव्स क्या है, नाउन है, उससे पहले हमने क्या लिखा है, शार्प। जो शेफ होते हैं, शेफ मतलब जो होटल्स में खाना बनाते हैं, उनकी जो नाइव्स होती है कैसी होती है, बहुत शार्प होती है। अब देखो इसी में दूसरा सेंटेंस देखो, देयर नाइव्स आर शार्प, उनके नाइव्स कैसे होते हैं, बहुत तीखे, बहुत शार्प होते हैं। अब देखो फर्स्ट में कैसा है, नाउन से पहले हमने किसके बारे में बताया, उसका एडजेक्टिव है, उसके बारे में। इधर क्या है, नाउन पहले है और एडजेक्टिव बाद में, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब करके बता रहा है। उसी तरह से आपको ये सारे सेंटेंसेस करने, एंड आई होप आपको ये सारे इसमें दिख रहे हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल सेंड यू द PDF इफ इट्स नेसेसरी। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो आई डोंट थिंक सो, मेरे को नहीं लगता है किसी को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप इस वीडियो के थ्रू आराम से देखिएगा और सारे सेंटेंसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ सी, अब एडजेक्टिव्स को यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स में बताया गया है। मैंने आपको सिंपली पहले समझाया था क्योंकि वो सिंपल एडजेक्टिव था, एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जितने भी आगे सेंटेंसेस होंगे उनको आप किस वे में, किस अकॉर्डिंग लिखोगे कि फर्स्ट क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा। देखो, सम एडजेक्टिव्स टेल्स अबाउट द साइज, शेप एंड कलर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एडजेक्टिव सिर्फ उनकी विशेषता नहीं बताते बल्कि उनके बारे में बताए कि वो कौन से साइज के, कैसा उनका शेप है, कैसा उनका कलर है, और वो नाउन को और ज़्यादा एडजेक्टिव्स के थ्रू डिस्क्राइब करके बताता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हियर। दिस इज अ लार्ज शेल्फ, कैसी है, साइज क्या है, एडजेक्टिव ऑफ साइज क्या हो गई कि एडजेक्टिव क्या है, साइज कैसी है शेल्फ की, कि बहुत बड़ी है। फिर सेकंड, दिस शेल्फ इज इन रेक्टेंगुलर, अब उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। अब शेप्स डिफरेंट होता है, कोई शेप स्क्वायर होता है, कोई सर्कल में होता है, तो इसका शेप कैसा है, इस शेल्फ का शेप है रेक्टेंगुलर। फिर दिस इज अ रेड एंड ब्लू शेल्फ,
ये कैसी शेल्फ है, इसका कलर कैसा है, रेड एंड ब्लू शेल्फ। नाउ सी, अब यहाँ पे देखो, when a noun is described by more than one adjective, which of these adjective should come first, which should come next and which one should come at the end। अब इसके अंदर जब भी हम, क्या होता है, कई बार एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। जैसे नाउन को डिस्क्राइब करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, दैट शी इज़ अ ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, कलर इज वाइटिश, और इस तरह से। तो जब हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ लिखते हैं तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा और कौन सा एडजेक्टिव बाद में आएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ साइज, देन एडजेक्टिव ऑफ शेप, देन एडजेक्टिव ऑफ कलर। नाउ सी इन द एग्जाम्पल, आई लाइक दैट स्मॉल ओवल ब्राउन टेबल। मुझे कैसी पसंद है, कैसी टेबल पसंद है, पहले तो उसका क्या गया, साइज, कैसी साइज है, स्मॉल है। फिर उसका शेप कैसा है, ओवल है। और कैसे कलर की है, ब्राउन कलर की। तो इस तरह से आपको ये सारे सेंटेंसेस भी करने हैं। इसमें देखो, पुट द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द एक्सप्रेशंस, और उनके एक्सप्रेशंस के बारे में लिखना है। जैसे डार्क लॉन्ग रूम, अब सबसे पहले क्या आएगा, दैट इज द साइज, साइज कैसा है, लॉन्ग। और उसके बाद कैसा रूम है, डार्क रूम है। तो आपने पहले क्या लिख दिया, पहले उसकी साइज लिख दी। यहाँ पर उसका शेप नहीं दे रखा है, लेकिन उसका कलर दे रखा है कि कैसा कलर है, एकदम अंधेर डार्क कलर में, एकदम डार्क है और बहुत लंबा सा रूम है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे, ब्लैक शॉर्ट कैट, कैट कैसी है, साइज कैसा है, शॉर्ट है, ठीक है, और उसका कलर कैसा है, ब्लैक है। और कैसी कैट है, कैट इज योर नाउन, और नाउन से पहले हमने क्या लिखा है, शॉर्ट एंड ब्लैक। नाउ सी हियर, वाइट स्मॉल पपीज, साइज कैसा है, स्मॉल, कलर कैसा है, वाइट, और पपीज इज योर नाउन। फिर येलो बिग राउंड बॉल, अब देखो इसमें पहले आपको क्या लिखनी है, साइज, फिर उसका शेप, फिर उसका कलर। तो साइज कैसा है, बिग, फिर शेप क्या है, राउंड है, कलर उसका क्या है, येलो, और लास्ट में हम क्या लिख रहे हैं, नाउन। फिर स्क्वायर ब्राउन स्मॉल बॉक्स, तो अब इसमें क्या करना है, पहले आपको वही चीज, पहले साइज, फिर उसका शेप, फिर उसकी, फिर कैसा है वो, इसमें मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेना। सबसे पहले आपको लिखना है स्मॉल, फिर उसके बाद उसमें बताना है उसका शेप कैसा है, स्क्वायर शेप में, फिर उसके बाद आपको लिखना है उसका कलर कौन सा है, ब्राउन, फिर उसके बाद आप लिखोगे बॉक्स, बॉक्स इज योर नाउन। तो पहले आएगा स्मॉल, फिर स्क्वायर, फिर ब्राउन, फिर स्मॉल। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। यूज द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन ईच सेंटेंसेस, आपको इनको क्या करना है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। वी मैट डैश पपीज इन द पार्क, अब यहाँ पे गोल्डन एंड स्मॉल दो लिखे हुए, तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले क्या आएगा, शेप या साइज। तो यहाँ पे पहले आपको क्या लिखनी है, इसकी साइज, साइज कैसी है, स्मॉल है, कलर कैसा है, गोल्डन है। इसमें देखो, शी लॉस्ट हर डैश पेंटिंग बुक, तो सबसे पहले कैसी है, बिग है, उसका शेप कैसा है, ब्रॉड है, और उसका कलर कैसा है, येलो। इस तरह से आपको ये भी सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ है, सिर्फ एक और चीज़ बची है जो मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। ये एक जो बचा है वो मैं आपको, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, माई डॉग लॉला इज वाइट एंड बिग। अब इसमें क्या करना है, इनको बस आप इनको सेंटेंसेस में करेक्ट करके लिखना है। तो आप कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी, वैसे इसमें सब दिख रहा है, यू जस्ट गो थ्रू इट। अगर फिर भी नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन यू, और कल हम जब लेक्चर में पढ़ेंगे तब मैं आपको ये एक बार सारी चीज़ें वापस से एक बार समझा दूंगी। तो प्लीज़ कल जब आप ऑनलाइन क्लास में आओ उससे पहले इसको पढ़ लेना अच्छे से, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन अबाउट द पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, I think so you will see this video and try to solve it, और आपको समझ में आएगा, आप अंडरस्टूड करोगे, आप समझोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, देन already I will take the online class tomorrow and I will explain it again, so it will be very easy for you to understand it. Okay, thank you and have a nice day.